जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग की भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ही कर दी थी। श्री कृष्ण ने वो कौन से 5 कड़वे सत्य बताए थे, जिन्हें जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे थे तो वो भगवान श्री कृष्ण से मिलते और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, हम दूतकर्णा में सब कुछ गंवाने के बाद अब हम 5 पांडव और द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे और उनका आचरण कैसा होगा। ये सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर चुप रहते हैं और कहते हैं तुम सबसे पहले वन जाइए और जो कुछ भी आपको वन में दिखाई दे वो मुझको आकर बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव वन में चले गए और वन में उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखने के बाद वो हैरान रह गए। उन्हें अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं था। कुछ समय व्यतीत करने के बाद 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए, लेकिन इस बार पांडवों के चेहरे पर निराशा थी और वह किसी उलझन में पड़े थे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और 5 पांडवों ने जो कुछ भी वन में देखा वो विस्तार से बताया। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, हे द्वारका नरेश, हम सब 5 पांडव भाई वन में पहुँचते हुए अलग अलग दिशा में भ्रमण करने के लिए चले गए और जब मैं अकेले भ्रमण कर रहा था तो मैंने 1-2 सूंड वाला हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए, भला एक हाथी की 2 सूंड कैसे हो सकती है। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बोलते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो कि अपने बछड़े का पैदा होने के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके सिर से खून निकल आया। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं तुमने वन में क्या देखा। इस पर सहदेव बोलते हैं कि वन में एक जगह मैंने बहुत से कुओं को देखा, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आसपास के कुओं में जहाँ पानी था और बीच वाला कुआं खाली था। अब नकुल आगे बताते हैं कि उसने भारी चट्टान को एक पत्ते से रुकते हुए देखा। अब श्री कृष्ण ने उन सवालों का जवाब देते हुए कहा, हे धर्मराज, जैसे कि आपने बताया कि 2 सूंड वाले हाथी देखकर आप सोच में पड़ गए, लेकिन इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इनके मन में कुछ और चलेगा और करेंगे कुछ। लोग शोषण करने का मौका एक भी हाथ से नहीं जाने देंगे, ये बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचना लिखी थी, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान और ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, जैसे कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून निकल आता है, ठीक इसी तरह कलयुग का मनुष्य अपनी संतानों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद, मुंह माया और संसार इस तरह बांध के रख देगी, उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करने जाएंगे, किंतु जब अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएंगे और विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं, इंसान को यह समझना होगा कि हम तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां उनकी पतियों की, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा खत्म करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।